गुड मॉर्निंग गाइस। तो एसी कल ठीक हो गई, वो एमसीबी यहाँ का चेंज हुआ। और ये वाली लाइट जो ख़राब हुई थी वो वाली तो ठीक हो गई, वो लाइट चेंज कर दिया। ये वाली जो ख़राब हुई थी तो इसका बल्ब मिला नहीं, जो ये चेंज होता था ना 3 कलर में। तो अभी तब तक के लिए टेम्प्रेरी इस पर कोई भी एक बल्ब लगाएगा, बहुत ज़्यादा ये लाइट आँख में चुभ रही है। तो इसको चेंज किया जाएगा, वो बोल रहे यहाँ पे नहीं मिलेगा, दिल्ली से मंगाना पड़ेगा। तो अभी तब तक के लिए इसको लगा तो दिया है, बट हम ऐसे सामने से देख नहीं पाते हैं बल्ब ऐसा है, आपको कैमरे पे नहीं पता चल रहा होगा। बाकी वो जो वाइट कर्टेन में पुराने घर का दुबई वाला मैं लेके आई थी वहाँ लगा दिया, बट वैसा ना मेरे पास 4 ही था तो इधर नहीं लगा। अगर 2 लगाऊंगी तो 2 उसमें कम लगेगा। पुराने घर में ना ऐसे अलग अलग टाइप के कर्टन्स लगाए हुए थे, जैसे ऐसे ऐसे ये सब सिंपल कर्टन्स अनिमेश ने हमारे पीछे खरीदा था होम बॉक्स से। तो ये बहुत लंबे लंबे, मुझे लग रहा है ये 9 फीट वाले हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं हटा दूँगी। यहाँ वाला धोने के लिए डाला है। और ये जो टिश्यू बॉक्स मेरा वहाँ पे जो था दुबई में, तो ये मैं यहाँ लेके मतलब भेज दिया था, तो इसको यहाँ रख दिया कि ये जो हमारे घर के बाहर वहाँ रहता था तो यहाँ ले भेज दिया था मैंने। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से हटा दी जो सब मुझे हटाने की ज़रूरत थी। इसको भी मैंने अरेंज नहीं किया। यहाँ पे बहुत सामान आपको दिख रहा होगा, ये दिवाली में अगर मैं रहती हूँ तो निकालती हूँ सजाने के लिए ये सब, तो ये थोड़ा अरेंज करूँगी। बाकी ये मैंने वहाँ से भेजा था, ये 3 के सेट का ये मैंने भेजा, तो इसको यहाँ रख दिया। ये मुझे इटली में गिफ्ट मिला था, एक भाभी हैं उन्होंने दिया था, वो अभी यूएसए शिफ्ट हो गए हैं, तो ये है। और ये वाला मैंने मंगाया, तो ये इसको यहाँ रख दिया। बस अभी इतना ही है। और यहाँ पे कपड़े इसलिए सूख रहे क्योंकि बारिश होने लगी कल, तो इसलिए। और ये सारा सामान खुल गया है, कुछ जो चीज़ें मैंने भेजी थी वहाँ से, तो ये सब खोल दिया। जैसे मेरा मसाले का ये टप्पा था, ये मैंने यहाँ वापस भेज दिया, इसी में यहाँ के लिए रखूँगी। ये 2 बास्केट थे, भेज दिया। ये कुछ चीज़ें भेज दिया मैंने वहाँ से जो मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। ये एक नया ख़रीद के भेजा। और ये तो आपको मैंने बताया ही कि भेजा है, तो ये सही सलामत आ गया है ऐसे। और ये एक मेरा बर्तन वहाँ पे जो ख़रीदा था सेट वाला, वो भेजा। ये एक मंगाया था ऑनलाइन, ये बड़ा वाला, ये इसमें किसी ने बॉल रख दिया ये, तो ये भेज दिया। ये यहाँ भी एक बड़ा बर्तन होना चाहिए ना, ये काफ़ी हेवी है, तो ये मैंने भेजा था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे किसी ने कुछ लगा दिया गिरा के, ये सब। ये तो नया मंगाया था, ये इसके ऊपर ये लगा दिया, इस पे रख दिया है। कुछ इसको अरेंज आज करूँगी। बस यही सब है। अभी मेरा टाइम जाएगा इन सब चीज़ों को ही ठीक करने में। गाइस आज देखिए यहाँ पे बहुत दिनों के बाद घर का छोले भटूरे खा रही हूँ। बाहर का तो मैं भूल ही गई, बहुत मन है। उस दिन मैंने देखा था ना छोले भटूरे, तो बहुत मन था। जाऊँगी सृष्टि के साथ किसी दिन खाने, या देखती हूँ कब प्लान बनता है। तो आज घर का छोले भटूरे। जो सब गेम्स हमने खेला बचपन में, नवनिया खेल रहे हैं लूडो। देखो जो भी जीते उसको पैसा, पता नहीं वो किसी और गेम के लिए है शायद, उसमें मिला। बिजनेस गेम है कोई, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। इसमें घर बना के भी खेलते हैं इसके अंदर जाके। एक ही प्रॉब्लम, वो जो हम लोग करते थे ना उसके साथ, डाइस के साथ, मतलब प्लास्टिक का एक मिलता था पहले ऐसे से करने, वो नहीं दिया इसमें। तो दूसरा कुछ मैंने दिया है अभी खेलने के लिए बस। 1 2 3। सो गाइज मालूम नहीं कितने सालों के बाद मैं लूडो खेल रही हूँ। तो अभी मैं जीत चुकी हूँ 1 राउंड, अभी दूसरा राउंड चल रहा है। बहुत सालों के बाद बच्चों की वजह से खेल रही हूँ। चलो रेडी 1 2 3। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह के बज रहे हैं 7। तैयार हो गए इस तरह से, येलो कपड़े पहने। एक्चुअली मैंने ये वाला कपड़ा पहना नहीं था, मैंने पहना कुछ और था, लेकिन वो मुझे लूज़ हो गया बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने चेंज कर दिया। तो मैं एक बाथरूम में थी, नहाने गई थी, निकल के आई, मैं देखा अनिमेश ने येलो कुर्ता पैजामा रखा हुआ पहने का, फिर मेरे दिमाग में मैं ये पहन लेती हूँ। ये मैंने नया ख़रीदा है ले जाने के लिए, बट मैंने आज ही इसका उद्घाटन कर दिया, पहन लिया मैंने। और जो मैंने निकाला, मैंने एकदम सिंपल ग्रीन कुर्ती निकाली थी पहन के जाने के लिए, तो वो नहीं पहना। अब मैं कहाँ जा रही हूँ बता देती हूँ। तो आज मम्मी जी का बर्थडे है। हर साल मम्मी जी के बर्थडे के टाइम हम लोग यही रहते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है बच्चों की,
और जब बच्चे नहीं पढ़ते थे तब भी मैं यहीं रहती थी, किसी न किसी कारण से हो जाता था ऐसा। तो जैसे जो होता है वो सब मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती। इस बार मैंने सृष्टि को भी बोला तो वो नहीं आ पाएगी शायद, बट उसने बोला है कोशिश करेगी बट आ नहीं पाएगी। बट उसका लगता है 90% है कि नहीं आएगी, क्योंकि उसके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह आज, और उसको वो शाम में शॉप नहीं बंद कर सकती है अपना। अगर हस्बैंड रहते तो थोड़ी देर बैठ जाते, बट वो नहीं बैठ कर सकती है क्योंकि उस टाइम में कस्टमर आते, प्लस ऑर्डर वाले भी, जैसे कि बहुत मतलब उसका जो शॉप है उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। पहले से लोग बल्क में ऑर्डर भी देते हैं तो वो सभी लेने आते हैं, तो वो उस टाइम में शॉप नहीं बंद कर सकती है, तो इसलिए देखना होगा। वैसे वो दिन में आएगी एक बार, कुछ काम है इसलिए। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक केक उनसे कट करवाएंगे। और अभी हम लोग सोच रहे हैं उनको मंदिर लेके जाने का, क्योंकि उनको मंदिर वगैरह जाना बहुत पसंद है। सबको मंदिर जाना पसंद होता है हमें, बट उनको बहुत ज़्यादा ये है कि कहीं घूमने के लिए बोलो तो तैयार नहीं होगी, बट मंदिर के लिए बोलो तो एक बार में तैयार हो जाती हैं, तो इसीलिए। और रहा मेरी जो एक और रात में उठती हूँ। हाँ क्या 2 बजे रात में उठती हूँ। ये मैंने पहले ही बता दिया, 2 बजे नहीं, एक्चुअली 1 बजे उठती है। नहा वहा के वो 2 बजे निकलती है गेट से पूजा करने के लिए, ये मैंने बताया हुआ है। तो वही है। और मैंने और कहीं भी जाना होता है तो मैं एक्चुअली बिन्नी को भी बोलती हूँ, बट मम्मी, मैंने पहले ही बताया, मम्मी तैयार नहीं होती है जाने देने के लिए। तो उस दिन मिथिला हाट गए थे तो भी मैंने पूछा था, बट मम्मी बोलती है नहीं मेरे पास रहना है। मतलब मम्मी चाहती है कि मम्मी के पास ही रहे, पता नहीं क्या है, बट मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ। हाँ मम्मी ये बोलती है कि आसपास कहीं जाना है, जैसे मिथिला हाट दूर था, 4-5 घंटे लगते, आसपास जाना है, मार्केट जाना है, तो तुम इसको ले जाओ थोड़ा बहुत वो करके। मैं भी सोच रही थी उसको फ़ोन कर, लेकिन बहुत सुबह का टाइम है, इसलिए मैंने नहीं कॉल किया कि आप भी जाने देने के लिए। ऐसे मैं कहीं आसपास जाऊँगी तो उसको ले जाऊँगी, यही है। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ आपसे। देखिए गाइस कितनी बारिश हो रही है। एक्चुअली मैंने कल न्यूज़ में देखा, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया हमारे शहर में बारिश के लिए, देखिए। और अब यही गाड़ी है जो गांव में लगी रहती है, राइट आती है तो जाती है, कमर्शियल नंबर है। और ये हमारी पर्सनल गाड़ी। ये हटाओ तौलिया, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पेड़ा ले लो, लड्डू ले लो, गोंद का लड्डू। हाँ कितना पैसा काटा पर आते आप तो बारिश का मज़ा लेते लेते हम जा रहे हैं मंदिर। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, सब तो भाग गए, मैं फंस गई। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक शेड में आके खड़े हुए हैं हम लोग, इतनी बारिश हो गई तेज। आज मम्मी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। तो हम लोग अभी मंदिर के परिसर के बाहर हैं। रोड पे जो गाय रहती है उस वजह से एक्सीडेंट भी होता है बहुत यहाँ पे, बाइक वाले स्कूटी वालों का। और पता नहीं इनके लिए अलग से गौशाला बना हुआ है यहाँ पे, फंड भी लेते हैं, मालूम नहीं क्यों नहीं रखते हैं वहाँ पे, क्यों छोड़ देते हैं रोड पे। इनके जान का भी खतरा है और लोगों के जान का भी। मोस्टली यहाँ पे एक्सीडेंट्स ना इसलिए होते, 2 गाय अगर लड़ लेते हैं बीच में या रोड पे, ऐसे लोग का बैलेंस बिगड़ जाता है अगर स्कूटी से रहे बाइक से रहे तो, और होते हैं एक्सीडेंट्स। बट क्या कर सकते हैं, अभी इनकी भी गलती नहीं है, बेचारे खाना के लिए घूमेंगे ऐसे रोड पे। बना हुआ है प्रॉपर जगह, तब भी वहाँ पे नहीं किसी को देखना। पता है आपको गौशाला की स्थिति और ज़्यादा खराब है, मालूम है आपको? वहाँ का वीडियो क्या करता है, हाँ दूध दूध लेता है, हाँ, उसको घर बाहर निकाल देता है, हाँ, फिर रात में पकड़ के ले आता है। यहाँ लोग भी बदमाशी करता है ना, इसके लिए कानून को ही टाइट होना पड़ेगा, तब होगा सही। सही बात है। जगह जगह पे उधर उधर, हर जगह पे, उधर भी रोड पे बहुत कम से कम 5000 गाय छोड़ा हुआ है। हाँ देखिए, देख रहे हैं ऐसे, और इस वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उस दिन हम लोग खुद मरते मरते बचे, देखिए, जबकि एकदम अंदर वाली रोड है, मेन रोड की तो बात ही छोड़ दीजिए। थाना क्रॉस नहीं हो गया,
तो अभी हम आए हैं थाना। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना है एक टेंडर के लिए, सरकारी काम के लिए, उसके लिए। और क्या बोले, जब थाना में खुद ही 2-3 गाय खड़ी है तो पुलिस भी नहीं देख रहे। घर बारिश में भीगते भीगते, लेकिन जहाँ जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाए। और भी जगह जाना था, और भी मंदिर, लेकिन नहीं हुआ। अब किसी और दिन चलेंगे, मतलब किसी और दिन जाएंगे। बहुत तेज़ बारिश हो गई थी जब हम लोग मंदिर से निकले, तो जिस मंदिर जाना था वहाँ जा ही नहीं पाए। तो प्रसाद चढ़ाया हमने, ये नैवेद्यम लड्डू बहुत अच्छा होता है। और भी था, मतलब ज़्यादा लिया था तो पंडित जी वहाँ पे निकाल भी लेते, और मिले भी थे एक लोग तो उनको भी दिया। और मेरे निया को पसंद है। ऐसा नहीं, 7 बार प्रणाम किया जाता है। हम लोग भी सब करते थे 5-7 बार। नहीं, इस घर में नया रूल है, 36 बार करना पड़ेगा। 36। आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। हम लोग तो साल में 2 बार आते हैं, तो ऐसे आपको नहीं दिखता होगा, बट ऐसे पूरा बाल कलर करके रखती है। बाल से इनको बहुत है पूरा। ये अभी बस नहीं दिख रहा, मालूम नहीं क्यों नहीं कलर की, मालूम नहीं। अरे क्यों नहीं करे नहीं, इसको 2 दिन से कर रहे थे, भूल जा रहा है। 3 दिन का है, एतवार से हम इसको बोल कलर नहीं लाया है। हाँ कलर बोला तो कलर में क्या है? हाँ मम्मी जी दाल का बहुत केयर करती है, प्याज का तेल और एलोवेरा, कुछ अलग सब चीज लगाते हैं। हाँ सब चीज एक बार अपना बाल दिखा दीजिए ना खोल के। भले व्हाइट है लेकिन नहीं, मम्मी जो है वो श्वेता का भी रेसिपी फॉलो करती है बाल वाला। अलसी और केला पक्का करिया नहीं है, वो मध ये सब डाल कर लगाते हैं। रोजमेरी मंगवाई थी हमसे। रोजमेरी का डंठल नहीं है, वो तेल लगाइए रोजमेरी का। देखिए अब तो मम्मी जी का बाल बहुत गिर भी गया, लेकिन ऐसे था, बहुत था, ऐसे बाल था इतना पूरा। लगाते हैं जितना चावल उवल जो सब देखते हैं सब लगाती है, चावल वावल सब चीज लगाते हैं। पूरी तरह से भीग गए, बहुत बारिश हो रही थी जोर जोर से। तो जहाँ पे हम लोग गए थे श्यामा मंदिर में, वहाँ आसपास में इतने मंदिर है और 2-3 जगह और जाना था, तो वो सब नहीं हो पाया। जो थाना का काम था वो मेरा बहुत ज़रूरी था। नहीं तो उनको क्या फाइन लगता है क्या उनको, मतलब कि जिनके अंडर में कैसे, क्या बताओ। तो थाना पे क्यों गए थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा टेंडर वगैरह होता है सरकारी, बिहार सरकार का, उसके लिए ना जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उन सबको सर्टिफिकेट जमा करना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वो वेरिफिकेशन होता है, पहले थाना पे जाता है, फिर वहाँ से जो पार्षद होते हैं उनके पास से अप्रूव कराना पड़ता है, कुछ साइन वाइन करते हैं, फिर थाना में जाके हाजिरी लगानी पड़ती है, चेहरा दिखाना पड़ता है कि फ़ोटो से मैच हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ प्रोसीजर है। तो मेरा थाना वहाँ पे है, मतलब क्योंकि मेरा एड्रेस जो है ना अभी भी आधार कार्ड वगैरह मेरे घर पे, मतलब वहाँ पापा मम्मी वाले एड्रेस पे। मैं वहाँ पे अभी गई थी, वही मंदिर से मैं वहाँ चली गई। नहीं तो प्लान तो हमारा कुछ और था, कहीं और जाने का, बट नहीं हो पाया बारिश की वजह से। तो हमने सोचा थाना वाला काम कर देते, और हम गए तो भी वो मतलब बोल रहे थे हम पहले क्यों नहीं आए, 1-2 दिन हमें लेट हो गया, क्यों नहीं, मतलब क्या होता है उससे उनका? नहीं, उनका एक टाइम फ्रेम है 15 दिन का। मतलब जो पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन में आपका घर आता है, यानी कि जिस रेंज में आपका घर आता है, तो उसमें अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं जाते हो तो पुलिस स्टेशन या 15 दिन के अंदर वो चेक करके नहीं भेजते हैं, तो उनको फाइन लगता है 250 रुपया। हाँ, उनको जिनके अंडर में, जिस सिपाही मतलब जिस पुलिस के अंडर में वो चीज़ है, उनको 250 रुपया पर डे उनके वेतन से कटता है। मुझे 2-3 बार फ़ोन आ चुकी थी। हाँ, वो हमें इनफैक्ट बहुत बुला रहे थे कि आप आइए तुरंत, आइए तुरंत, बट हमारा कुछ ऐसा था ना, बार पार्षद से साइन वाइन नहीं हुआ था, कुछ ऐसा था तो हम नहीं गए। इसका प्रोसीजर ये है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, ये पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के ऑफिस से आता है। उसका एक पोर्टल है, वहाँ पे सब डिटेल देना पड़ता है कि क्या काम है, क्यों कर रहे हैं। फिर जो पुलिस अधीक्षक का ऑफिस होता है, वो उस जो बंदा जहाँ रहता है, जो अप्लाई किया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, उसके रिलेवेंट थाना में जाता है। तो वहाँ थाना से वो वेरीफाई करवाता है, और थाना में वेरीफाई करने का प्रोसीजर ये है कि आपके जो जहाँ आप रहते हैं उस मोहल्ले का जो वार्ड पार्षद है रिप्लाई करता है कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इनका कैरेक्टर अच्छा है। फिर वो जाता है थाना में, एज ए सपोर्टिंग लगता है डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फिर थाना का जो इंचार्ज है वो देखता है इंडिविजुअली कि भाई बंदा है या नहीं है, फ़ोटो से मैच करता है कि नहीं। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट जाता है एसपी ऑफिस में, और फिर वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है।
अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा श्वेता ने सही बताया, कोई भी सरकारी काम होता है उसके लिए लगता है। तो सरकारी काम क्यों है वो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे श्वेता की एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। उसकी 3 बिजनेस यूनिट है। एक SM के राइड है जो बिहार में राइड की सेवा प्रदान करती है, तो जैसी ओला उबर रैपिडो है वही वो सेवा प्रदान करती है। दूसरी है हम तो है ना जो है वो गवर्नमेंट का भी काम करती है, और जो स्किल्ड लोग होते हैं कारपेंटर प्लम्बर ये सब जैसे अर्बन क्लैब करता है वो भी काम करती है। हम तो है ना के ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। और उसके बाद है एक स्टेट डिलाइट वो है जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और रिटेल चैनल्स है स्टेट डिलाइट के, और स्टेट डिलाइट का अपना प्रोडक्ट्स भी है जैसे कि मखाना, तेल, घी, ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे सब लॉन्च हो रही है। तो वो स्टेट डिलाइट का है। जो आपने हम लोग का कोल्ड स्टोरेज देखा होगा, वेयर हाउस देखा होगा, वो अभी सिर्फ वो दरभंगा में है, पटना पूर्णिया यहाँ भी एक्सपैंड हो रहा है। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर। और तो हम तो है ना कि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में गए हुए थे थाना। उसका प्रोसीजर ये है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो बस यही है। तो बस इसीलिए गए थे, हो गया। अब आ गए घर पे। नवनी अभी तक उठे नहीं, हम लोग सुबह गए थे, बारिश भी रुक गई। अब हम आए घर पे। तो बस ये चलिए गाइस मिलते हैं शाम में। आप फ़ोन करो सृष्टि लोगों को। देखो मुझे तो अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो बोल रही है वो को फीवर हो गया, आज स्कूल भी नहीं गई थी। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा अभी वो जो आने वाली थी अभी दिन में वो भी नहीं आएगी शायद, क्योंकि मुझे उसके साथ एक शॉप पे जाना था, वो भी नहीं हो पाएगा। देखिए गाइस वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा और दादी के लिए कार्ड बना रहा है। उससे थोड़ा सा गलत हो गया, जबकि गलत भी नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी वो रो रहा है कि ख़राब हो गया। ख़राब नहीं हुआ है, जबकि नहीं ख़राब हुआ है बेटा, नहीं ख़राब हुआ है, नहीं ख़राब हुआ है। तुम आओ इधर, मैं दिखाती हूँ इधर सबको। देखो ख़राब नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ख़राब। ये देखिए निया दादी के बर्थडे के लिए बलून्स फुला रही है। वाह निया बहुत मेहनत कर रही है। नब ने कार्ड बनाया, निया ने बलून फुलाया। सो गाइस तैयार हो चुकी हूँ मैं, और नब ने तैयार हो रहा है, सृष्टि भी आ चुकी है। और मैंने मम्मी जी के लिए क्या लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी बोला, मम्मी जी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है, तो वो मैं उनको पहले हमेशा से साड़ी ही देती थी। इधर 1-2 बार से मैं उनको नाइटी दे रही हूँ, क्योंकि वो नाइटी ही पहनती है घर में। उनको मतलब आती है कहीं बाहर से तुरंत चेंज कर लेती हैं। तो मैंने नाइटी लिया, वो दिखा देती हूँ, और क्या क्या लिया दिखा देती हूँ। और वैसे भी साड़ी सृष्टि दे रही है, तो कोई एक आदमी साड़ी दे रहा है, मैं नाइटी दे रही हूँ, वैसे ही हो जाता है। वैसे मैंने जितनी बार, मैं पहले हमेशा से, जैसे मैंने बोला ना, मैंने हमेशा से साड़ी दिया। साड़ी वो पहन लेती थी, जब तक बैंक जाती थी यूज़ कर लेती थी। और जब वो बैंक से रिटायर हुई तब भी मैंने साड़ी दिया उनको, तो वो सिलवा लेती थी। लेकिन उनका जाना आना होता नहीं, वो बोलती है मेरे लिए नाइटी बहुत कंफर्टेबल है। तो चीज़ें वैसी ही देनी चाहिए जो यूज़ हो। तो चीज़ें मैंने वैसे ही उनको दी है इस बार। 1-2 चीज़ शायद वो यूज़ ना करे, देखती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये सबसे पहले तो ये एक मैंने मसाजर लिया है, इलेक्ट्रिक मसाजर। वो मेरे वीडियोस वगैरह देखती है ना, तो एक दिन बोल रही थी कि हाँ तुम्हारे पास मसाजर है ये वो, तो छोटा सा मसाजर लिया। ये मुझे पता नहीं है, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वो यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगी, ये मुझे पता नहीं है। इलेक्ट्रिक चीज़ें वो यूज़ इतना नहीं करती है, मैंने पहले भी बोला, तो ये यूज़ कर पाएंगे कि नहीं मालूम, बट इससे अच्छे से मसाज होता है। तो ये है, बाकी आपको दिखा दूँ। ये तो वही लूफा जो मैंने बोला था कि एक मैंने सबको दिया। ये उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी ना, स्कैल्प वगैरह क्लीन होते हैं इससे अच्छे से जब आप शैम्पू करते हो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन मतलब मैसेज में बोला था कि ये एक उनके लिए भी लेते आने के लिए, तो ये मैंने ले लिया था उनके लिए। एक ऐसा क्लचर लिया, वो इस तरह का लगाती है जूड़ा में, तो ये लिया। ये सब उनको यूज़ हो जाएगा, ये मुझे पता है। और 3 मैंने ऐसे नाइटी ली है कॉटन की, ये कॉटन की पहनती है, तो तीनों कलर उनको पसंद आएगा मुझे मालूम है, तो ये लिया। तो ये साड़ी लेके आई है सृष्टि, काफ़ी सुंदर है, और मम्मी जी को ऐसा पसंद भी आएगा, थोड़ा पीला वगैरह साड़ी पसंद आता। पिछली बार अगर आपने देखा होगा घड़ी पूजा में पीला साड़ी उन्होंने पहना था, मैं जब थी तो वो मैंने दिया था, मुझे पता उनको पीला। उससे पहले भी मैं पीला ही लेके आई थी, क्योंकि समझ नहीं आता, या तो ग्रीन या पीला, यही देते हैं। लाइट बार जा रहा है, ये तो आने वाली भी नहीं थी। जब अनिमेश ने कॉल किया तब आई, आ भी नहीं रही थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी बलून्स रख रहे हैं, सब उड़ जा रहा था, लास्ट में सृष्टि का ये रख रहे, पता नहीं रहेगा कि नहीं।
लगा दीजिए ना रुक रहा ना माता। डायनासोर की आवाज में जाओ कुछ और आने लगा बस इस पे कुछ और आने लग गया। नव ने ये कार्ड बनाया दादी के लिए। वाह दादी, दिस इज फ्रॉम अयान टू दादी। निया नहीं बनाया, निया बलून फुलाई है पूरा। जा मम्मी जी सबको पैसे क्यों दे रही है बच्चों को? हाँ? दादी 300 देगी। दादी को दादी का आशीर्वाद अधिकार है। आशीर्वाद देखिए मम्मी जी पोज दे रही है फोटो खिंचाने के लिए, कुछ अलग ही टाइम से दे रही। डांस ही कर लीजिए, आज आपका बर्थडे है, डांस कर लीजिए। कर लीजिए। प्याज पकोड़े, पनीर पकोड़े स्नैक्स में। ये चटनी निकाल रही हूँ। ये हरी चटनी, सबको चाहिए चटनी। आराम से हाथ बचा के सीखते। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा एक कमेंट, तो कमेंट को मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उनको आंसर दे दिया उसी में। कुछ ऐसा कमेंट नहीं था, बट मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि देखो, एक फ्लोर पे 2 रूम है, नीचे के फ्लोर पे भी, इस फ्लोर पे भी। एक फ्लोर के एक रूम में भी हम चारों एक साथ नहीं आ पाते हैं। दुबई में भी हम चारों एक साथ नहीं आते हैं। एक बेड पे 2, एक बेड पे 2, ऐसे। जैसे नब यहाँ मेरे पास सो रहा है, कभी निया मेरे पास सोती है, कभी नब डैडी के पास सोता है, कभी निया डैडी के पास होती है, ऐसे होता है। एक बेड पे चारों नहीं आ सकते हैं। हालांकि यहाँ हमारे होम टाउन में जो बेड है उस रूम में, जिसमें अभी अनिमेश और निया है, वो थोड़ा चौड़ा है, मेरे शादी के टाइम का बेड है, तो तीनों आ जाते हैं। बट अनिमेश को प्रॉब्लम हो रही है अभी, उनको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये लोग जो सोते हैं ना, देखिए
ब्लैंकेट कभी फेंक देंगे, कभी पैर पूरा उधर। ये तो फिर भी ठीक सोता है, निया तो पूरा नाचती है, पूरा राउंड होके ऐसे ऐसे कभी पैर मारेगी, कभी हाथ मारेगी, सोने नहीं देती है ढंग से, तो नींद पूरी नहीं होती है ना अनिमेश की ना मेरी। तो मैं भी बोलती हूँ कि निया को आप ही सुलाओ, नब को मैं रखूँगी, क्योंकि थोड़ा शांत रहता है निया के मुकाबले, मतलब एक ही जगह पे रहेगा, थोड़ा इधर उधर पैर करेगा। इसका यही है, ब्लैंकेट हटा देगा तो वो रखना पड़ता है मुझे बार बार, बाकी निया तो सोने नहीं देगी। तो अगर उसके साथ सो तो मैंने अनिमेश को बोला आप निया को रखो, उसको मैं नहीं रखूँगी। तो ये मेरे साथ सो रहा है। तो अनिमेश अगर दोनों साथ सोते हैं ना, किसी भी एक के साथ, मेरे साथ सोए तो फिर उस रात मैं नहीं सो पाती हूँ, अनिमेश के साथ अगर सोते हैं तो फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो बहुत नहीं, मतलब ऐसा ऐसा राउंड होते हैं बच्चे, मतलब तो उनका बैक पेन बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग तो एक रूम में 4 लोग एक साथ नहीं सो पाते एक बेड पे। तो एक फ्लोर पे तो 2 ही रूम है, तो कैसे सासू माँ भी, मैं भी, अनिमेश, दोनों बच्चे, 5 लोग नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे केयर टेकर भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, तो इसीलिए हम ऊपर नीचे ऐसे रहते हैं। अदरवाइज़ प्लान तो हमारा वही था कि नीचे 2 रूम, यही सोच के बनाया था कि एक रूम में मम्मी जी रहेंगी, जो इधर यहाँ इसके नीचे रूम है, और उधर जो एक बड़ा सा रूम, एक जो मास्टर बेडरूम है जिसकी मैं उस दिन साफ़ सफाई करवा रही थी वार्डरोब वगैरह की, उसमें मतलब हम लोग रहेंगे जब भी छुट्टियों में आएंगे। और ये वाला फ्लोर और इसके ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे लगा देंगे, सोच के यही बनाया था, बट पूरा अभी इधर उधर हो गया। इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही डेकोरेट कर दिया, बहुत सारा सामान भी रख दिया, तो ये तो रेंट पे देने का सवाल ही नहीं उठता है। और नीचे जब भी हम छुट्टियों में आते, एक रूम में हम चारों एक बेड पर नहीं आ सकते, तो इसीलिए अब जो बन गया, अब जो हो गया हो गया, तो यही है। तो अभी नीचे मम्मी जी रह रही है और उनका अपना भी सामान है किचन वगैरह में, मेरा अपना खुद का सामान बहुत है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ा उठती हूँ तो फिर एक जगह पे उतना सामान आ नहीं सकता, तो इसीलिए अब इस फ्लोर पे मैंने रख लिया अपना सामान, और उस पर मम्मी जी का भी सामान है नीचे मेरा भी सामान बहुत है, वो मैंने उस दिन क्लीन कराया अलमारी, तो बहुत निकाला है, बहुत कुछ, जैसे ये बैग सब है यहाँ पे, कुछ है, वो सब डालना भी है नीचे जाके। सो गाइस, ये इसमें साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से ये देखिए ये वाला पार्ट कितना गंदा है। तो आज दिन में ये प्लान है कि मैं निकलने से पहले इसकी साफ़ सफाई अभी करवाऊँगी, और ये सब मैं अरेंज करूँगी खुद से, ये पूरा देखिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि बर्तन वगैरह बहुत पहले से मेरे पास थे, तो वो सब है, तो वो सब ही पूरा इसमें भरा हुआ है। तो नीचे रखती तो फिर इतना जगह ही नहीं था, क्योंकि पहले से भी जो पुराने बर्तन होते हैं, कढ़ाई तसले वगैरह बड़े बड़े बहुत कुछ, तो उस घर से भी आया था, मम्मी जी यूज़ करती थी, तो वो सब भी तो सब अचानक से फेंक तो नहीं सकते। सब कुछ फैंसी बर्तन है मेरे, डिनर सेट वगैरह जो पुणे में हाउस वार्मिंग हुआ तो उसमें भी मिले हुए थे बहुत सारे डिनर सेट, वो सब है, तो वो सब मैंने यहाँ रखा हुआ, यहाँ उधर कुछ दिखाती हूँ आपको। तो अंधेरा था उस समय, अभी लाइट पे आपको दिखाते, देखिए सब कितना गंदा है। बंद में भी, मतलब बंद रहते हैं तो भी गंदा हो जाता है। पेपर वगैरह इसमें चेंज होगा, थिनर होता है ना, थिनर, उससे क्लीन होगा, और फिर ये सब अरेंज करेंगे। एक ये है, ये देखिए, इसमें मेरे वो ग्लासेस वगैरह वो सब इटली से लेके आए थे, बहुत सारे फूट गया, और कुछ बचे हुए, इसमें सारे वही क्रॉकरीज वगैरह। इसमें जैसे पूजा के बर्तन, ये जो बड़े शादी के टाइम के कुछ बर्तन, ये सब है, और कुछ नए बर्तन स्टील के बड़े वाले। इसी तरह इन सब में कुछ सामान सब में है, वही है, सबको अरेंज करना। इधर जो आया दुबई से वो सब भी रख दिया, और इधर है प्लेट्स, सब में कुछ ना कुछ, मतलब पूरा भरा ही हुआ है। मेरे पास ये बर्तन बहुत थे, तो है ये, इसको थोड़ा अरेंज करना है। इधर भी इस सब में सामान है, वही सब अरेंज करूँगी। तो मैं भी आई हूँ, कुछ काम है मेरा पार्लर में भी, तो ये निया के लिए दिख गया, और ये मुझसे निया मांग भी रही थी, तो मैं ले रही हूँ उसके लिए। ये सब ले आना निया के लिए। तो गाइस, मैं गई थी जिस काम के लिए, मेरा काम भी नहीं हुआ, तो मैं आ गई। और तो नवनिया को ना कल नवनिया की दादी ने पैसे दिए थे,
ऐसे उनका बर्थडे था तो आशीर्वाद के रूप में, तो नवनिया ये तीनों को मिला था, तो मैंने नवनिया के लिए कुछ कुछ चीज़ें खरीद ली। ये तो मैं देना नहीं चाहती हूँ क्ले, बट यहाँ दे रही हूँ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। ये निया ने मुझे बोला था एक मैजिक वाटर बुक, तो ये मुझे पिंक में मिला नहीं, जो मिला ले लिया। एक नव के लिए, निया के लिए, बाकी खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट अनिमेश के लिए लिया, ये बिस्किट वगैरह, चिप्स, यही सब। हम लोग है ना ऐसे घूमते हैं। ये क्या होता है, इससे क्या होता है? हम लोग कलर कर सकते हैं। अच्छा, मम्मा ये ऐसा नहीं है तो 1 महीना के लिए रहेगा, कभी कभी पूरा पेज खत्म हो जाएगा, हाँ फिर नहीं यूज कर है, ऐसा थोड़ा ना होगा। नहीं ये मीट जाएगा, ये मीट हाँ मिट भी सकता है। गाइस मैंने क्या बोला था कि बाहर जो मतलब बारिश होती है ना, उसके बाद की गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, बाप रे पूछने का नहीं। मतलब ऑटो से आती हूँ तो पूरा एकदम जलता है, पीठ में जो धूप लगती है पूरा जलता है पीठ, तो वो है। और पता है कल मम्मी जी का बर्थडे था, तो मैं मतलब अगर मैं मूड ख़राब कर लेती ना अपना, तो सबका मूड ख़राब हो जाता। वैसे अनिमेश को मैंने बताया था, अपनी बहन को भी बताया, लेकर मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। दिन में मुझे कुछ ऐसा पता चला, लेकिन फिर भी थी क्योंकि माहौल नहीं ख़राब करना चाहती थी। बहुत ही ख़राब मूड था मेरा कल। मेरे MBA में मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे फेसबुक पे भी जुड़ी हुई थी। फेसबुक पे मेरे MBA के टाइम के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट हर लोग मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं डेली एक ना एक वीडियो डाल ही देती हूँ, शॉर्ट वीडियो, या 2-3 दिन में एक वीडियो। तो वो मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो मतलब मेरे हर वीडियो को लाइक करती थी, हर वीडियो को, और कॉमेडी वीडियो पे वो रिएक्शन होता, इमोजी बना के भेजना, वो हंसी वाली, वो सब करती थी। तो वो मेरे को ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि आपका एक उस तरह से जो आपको याद रहते हैं वैसे लोग। हालांकि वो जो मेरे फ्रेंड था अलग था, उसका स्पेशलाइजेशन HR नहीं था, मैं HR से थी, उसका अलग था, क्योंकि मेरी रूममेट जो थी वो असम से थी और वो भी असम से थी। तो मेरी रूममेट की वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो इस कारण से वो मेरी भी फ्रेंड बन गई थी। तो 1-2 असाइनमेंट्स के लिए मुझे बाहर जाना था, जैसे डॉक्टर का एक मतलब हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का इंटरव्यू लेना था, तो वो मेरे एक जानने वाले ने अरेंज करा दिया था वहाँ पे एक हॉस्पिटल में दिल्ली में। तो मैं उसको लेके गई थी, क्योंकि उससे मेरी अच्छी बातचीत होती थी। वो एक होता है ना कि आप सबको हंसा दो, मतलब सबके साथ हंस रहे, मजाक कर रहे, उस टाइप की लड़की थी। तो उसको मतलब मैं बहुत अच्छे से जानती थी, और जैसा कि मैंने बोला कि बातचीत मतलब कनेक्शन, MBA किए हुए तो मुझे इतने साल हो गए। मैं 2011 की पास आउट हूँ, मतलब 2009 से 2011 का मेरा बैच था। इतने साल हो गए, लेकिन कुछ लोगों से कनेक्शन आज भी बना हुआ है। फ्रेंड्स तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं FB पे, लेकिन ना हर लोग लाइक करते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़, ना हर लोग चैट करते हैं, बट उसके साथ था। कल मैंने सडनली दिन में देखा एक पोस्ट, किसी ने डाला हुआ था कि उसकी डेथ हो गई। मतलब ये सुनने के बाद, मतलब ये देखने के बाद तो मेरी तो हालत ही इतनी ख़राब हो गई। मैंने अनिमेश को बोला, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। फिर अनिमेश ने बोला आप क्या कर सकते यही। फिर बाद में पता चला कि वो कामाख्या मंदिर जा रही थी, तो स्ट्रोक आ गया, प्रेशर की वजह से स्ट्रोक आया। तो पूरा डिटेल तो मुझे नहीं पता है, बट एक छोटा बेटा है, नवनिया कितना बड़ा। मैं मतलब ये सब देख के इतना बुरा लगता है। क्या मनुष्य साल है ये, क्या मनुष्य साल है, पर 2025 में क्या हो रहा है। मतलब इतने कम एज के लोग, मेरे एज की वो लड़की, क्या ही अभी दुनिया देखा है, और तो पूरी ज़िंदगी बची हुई थी जीने के लिए। बच्चा इतना छोटा है, सब कुछ सारे सपने बुने होंगे। अब जब ज़िंदगी जीने का टाइम आए, क्या होता है ना, बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं तो लोग सोचते हैं बच्चे बड़े होंगे तो हम थोड़ा लाइफ अच्छे से, मतलब थोड़ा खुद को टाइम दे पाएंगे। तो वो टाइम आता है जब बच्चे छोटे होते, तो बच्चों के पीछे 5-6 साल तक तो एकदम जब छोटे वाले फेज में रहते हैं, वो डायपर वगैरह चेंज करना, उसको सब कुछ ट्रेन करना, पोटी सुसु ट्रेन, थोड़ा सिखाना, हर चीज़ टाइम टू टाइम, खाना पीना, दूध देना, प्यूरी देना, वो सब लगा रहता है। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा टाइम खुद को मिलता है। तो वो जब उसका टाइम आया तो बताइए, मतलब लाइट चली गई, वो मंदिर जा रही है, कामाख्या मंदिर चल रही है, और प्रेशर में उसकी डेथ हो गई, स्ट्रोक आ गया। ये पढ़ने के बाद मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़ा, किसी और ने पोस्ट किया था, फिर बहुत लोगों ने पोस्ट किया उसके पेज पे जाके। मैंने वो जो देखा ना, RIP लिखा, मैं क्या बताऊँ आपको, वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। सब लोग आए थे, कल मम्मी जी का बर्थडे हुआ, तो फिर मैं उस समय तो थोड़ा दिमाग से निकल गया। रात में जब सोने गई ना, तो मेरे दिमाग में इतना ये सब घूम रहा था। तो नब मेरे पास में सोया हुआ था,
तो फिर मैं बाहर निकल के आ गई, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बाहर निकल के यहाँ पे बहुत देर तक अकेले बैठी हुई यहाँ पे, तो फिर नब को नींद नहीं आ रही थी, तो नब उठ के आ जा रहा था मेरे पास कि मम्मा चलो मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। तो फिर मैं गई वहाँ पे, बट मेरे दिमाग में ये सब घूम रहा था। अब सोचिए क्या है ज़िंदगी में, ये 2025 में क्या हो रहा है, मतलब इतने कम एज के लोग, इतने कम एज के लोग, मैं तो इतने न्यूज़ पढ़ रही हूँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 8 साल के हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। मैं अपने फ्रेंड के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और वो हो गया, तो मतलब मैं उसके बारे में कभी नहीं सोच सकती थी। मैंने परसों एक कॉमेडी रील डाली थी। मैं जो भी रील बनाती हूँ फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और इस पे यूट्यूब पे डाल देती हूँ सब कुछ साथ में। तो वो लोग फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए कॉलेज टाइम से, तो परसों वाले या उससे एक दिन पहले वाले कॉमेडी रील पे भी उसने मतलब अपने डेथ के कल डेथ हुई ना, परसों उसने मेरे वीडियो पे वो इमोजी लगाया, मतलब वो रिएक्शन दिया है हंसने वाला। इतना मैं डिस्टर्ब हूँ उसके बाद क्या बताऊँ। बट वही है कि लाइफ है, सब अपनी लाइफ जीते हैं, मैं भी जी रही हूँ, जो काम है वो सब कर रही हूँ, बट दिमाग से चीज़ें नहीं निकल रही। उसका चेहरा तो मेरे आँख के सामने बार बार आ रहा है, क्या बताऊँ। तो वही है। तो चलिए गाइज, और क्या बोलूँ, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, बहुत ख़राब, कब किसको क्या हो जाए। लोग कहते हैं कि एरोप्लेन से ट्रैवल मत करो, प्लेन क्रैश हो जाती है, बस से बच जाओ, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन से मत जाओ, ट्रेन की एक्सीडेंट हो जाती है, रोड पे लोग चल रहे हैं गाड़ी धक्का मार देता है। मैंने तो परसों तरसों एक ऐसी वीडियो देखी है, एक लेडी एकदम साइड में दुकान के जस्ट बाहर खड़ी है, जस्ट बाहर दुकान के साइड में, ना वो फुटपाथ पे खड़ी है, मतलब वो रोड पे भी नहीं खड़ी है, फुटपाथ भी आप उसको मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि एकदम साइड में भी नहीं, रोड पे एकदम दुकान के पास एकदम साइड में खड़ी है। ऐसा भी नहीं है कि रोड के बीचों बीच खड़ी है या फिर रोड के साइड पे खड़ी है, दुकान के पास एकदम उधर खड़ी है जहाँ पे कोई गाड़ी आ भी नहीं सकती। एक तेज रफ्तार में गाड़ी आई, रोड से साइड हो गई एकदम से, मतलब ऐसे आई, सीधा ऐसे आ रही थी गाड़ी, ऐसा तिरछा होके सीधा लेडी को उड़ा दिया और दुकान के अंदर घुस गई, लेडी की डेथ हो गई। मतलब उस लेडी की क्या गलती थी। लोग कहते हैं रोड पे चलने में हादसा हो जाता है, फ्लाइट में होता है, बस में, ट्रेन में, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। वो लेडी तो बिल्कुल दुकान के बाहर दुकान से सट के खड़ी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मौत इस तरह से आएगी। वो गाड़ी रोड पे सीधे चलने के बजाय ऐसा तिरछा होते हुए लेडी को उड़ाते हुए मतलब दुकान में घुस गई। तो इस तरह से मौत आ रही है लोगों की। ये साल बहुत बुरा है गाइस, बहुत बुरा है बस। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। कल मम्मी जी का बर्थडे था, अच्छे से मना, और जैसे हुआ मुझसे मैं सेलिब्रेट, मतलब मैंने बोला ना हर साल करने की कोशिश करती हूँ। स्टी भी एक्चुअली कल नहीं आने वाली, जैसा कि मैंने बताया, तो मैंने कॉल किया तो उसने मना ही कर दिया था। बट अनिमेश ने कॉल किया, दोनों हस्बैंड वाइफ को, तो वो पहले आ गए, हस्बैंड बस बाद में लेने के लिए आए। बस वही घर के लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पेंट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।